नमस्कार, मैं कोनिका दास और आप देख रहे हैं आई न्यूज के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। नजर डालते अब तक की सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद से एक दिलचस्प और कानूनी पेचीदगियों से भरा मामला सामने आया है, जहां 65 साल पुरानी डिक्री और ताजा प्रशासनिक कार्रवाई आमने सामने खड़ी हो गई है। मामला ग्राम विशुनीपुर स्थित खसरा संख्या 33 की जमीन का है, जिस पर कब्जे को लेकर विवाद तेज हो गया है। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आशीष कुमार सिंह ने कोर्ट में जोरदार दलील देते हुए बताया कि उनके मुवक्किल के पूर्वजों को वर्ष 1961 में ही स्थायी निषेधाज्ञा मिल चुकी है, यानी इस जमीन पर उनका शांतिपूर्ण कब्जा पहले ही अदालत द्वारा सुरक्षित किया जा चुका है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब मार्च 2026 में एसडीएम सदर ने पुराने आदेशों को निरस्त करते हुए जमीन को नगर पालिका के पक्ष में घोषित कर दिया और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी। याचिकाकर्ता का आरोप है कि ये आदेश बिना नोटिस और बिना सुनवाई के पारित किया गया, यानी पूरी तरह एक तरफा। इतना ही नहीं, अप्रैल 2026 में प्रशासनिक टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और तोड़फोड़ की चेतावनी भी दी, जिससे मामला और गर्मा गया। श्रीवास्तव, अधिवक्ता, सिविल कोर्ट बलिया। अभी किस तरह का जो है फैसला कोर्ट का द्वारा आया हुआ है और पूरा ये मामला क्या था? फैसला माननीय उच्च न्यायालय से आया हुआ है, या उच्च न्यायालय इलाहाबाद से फैसला आया हुआ है। वहाँ पे हमने मेमेंडस रीट 16,767/2026 सगुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य वगैरह दाखिल किया था। उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने नगर पालिका को तथा जिले के जितने अधिकारियों को पक्षकार बनाया गया था, उनको मना किया गया है कि हमारे विरुद्ध या हमारी जमीन पे किसी भी प्रकार की उत्पीड़नात्मक कार्रवाई न किया जाए। मामला क्या था? मामला ये था कि मोहम्मद अली साहब एक थे। मोहम्मद अली साहब ने 1965 में एक मुकदमा यहाँ नगर पालिका के विरुद्ध दाखिल किया, इम्तनाई का। मोहम्मद अली साहब के नाम से अराजी नंबर 33 मौजा बिष्णुपुर में स्थित था। उस जमीन पे नगर पालिका द्वारा उनको बेदखल किया जाने लगा। उन्होंने इम्तनाई का दावा दाखिल किया। उस मुकदमे में नगर पालिका के चेयरमैन द्वारा कॉम्प्रोमाइज किया गया। कॉम्प्रोमाइज के आधार पर डिग्री हुई। डिग्री के आधार पे वह आज तक काबिज दाखिल रहे तथा खतौनी में उनका नाम भी आ गया। अब उस समय से आज तक वो काबिज दाखिल रहे। इसी दौरान कुछ दिन पहले जो है नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी द्वारा उनको बेदखल किया जाने लगा। तब तौफीक आलम उसी परिवार के हैं, उनके द्वारा एक एग्जीक्यूशन इजराय दाखिल किया गया। इजराय में नगर पालिका उपस्थित आई, अपनी जवाबदेही लगाई। जवाबदेही देने के बाद भी जबरदस्ती बेदखल किया जाने लगा। तब यह रिट माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल हुआ। क्या निर्णय है कि निर्णय है कि हमको बेदखल न किया जाए, हमारे विरुद्ध किसी भी प्रकार का उत्पीड़नात्मक कार्रवाई न किया जाए। हम जिस पोजीशन में हैं वैसे ही यथास्थिति हमको रहने दिया जाए। लैंड किस तरह की है? लैंड इनके नाम से, इनकी पुश्तैनी जमीन है। नगर पालिका वहाँ पर क्या? अब ये तो नगर पालिका बताएगी कि क्यों दखल कर रही है। तो कहा होगा इसमें तो वो दिखा रहा होगा कि सरकारी जमीन है, क्या है या किराए पे है या फिर कुछ ऐसी दस्तावेज नहीं, हमारे नाम से खतौनी में वर्तमान में भी था। कहाँ गया पेपर? 27 फरवरी 26 तक इनका नाम रहा। उसके बाद की खतौनी हमारे पास नहीं है। इस दिन तक उनका नाम खतौनी में चला आ रहा है। इस दिन तक नाम उनका चला, तो क्या आप किसी और का नाम चल रहा है? अब संभवतः सुनने में आ रहा है कि इनका नाम जो है डिलीट कर दिया गया। डिलीट कर दिएगा सीधे तौर से? कोई सूचना जानकारी? कोई जानकारी नहीं है। मुकदमा किस बाबत चल रहा था ये? हमको बेदखल किया जा रहा था। हम न्यायालय के डिग्री के आदेश पे मौके पे काबिज रहे। नगर पालिका हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर किस चीज से वो अपना हक जता रहा है जब इनके नाम से वो लैंड है? अब ये तो नगर पालिका बताएगी कि हमारा नाम कैसे डिलीट हुआ। कोई हमको नोटिस नहीं मिला। उसमें कोई ऐसा कागज नहीं लगाया कि हाँ ये किस तरह की जमीन ना, ऐसा कोई पेपर यहाँ। बस ऐसे ही सीधे मतलब हाँ, एक्स पार्टी ऑर्डर करा के अपना डिलीट करा है।
नगर पालिका की मनमानी कही जा सकती है क्या? एकदम कही जाएगी मनमानी। किसके आदेश से हुआ है? किसके आदेश से हुआ है? उप जिलाधिकारी महोदय के आदेश से नाम डिलीट हुआ है। एक्स पार्टी आर्डर है। कहाँ पे है ये जमीन? कहाँ पे है ये? जमीन चित्तूपाणे चौराहे के पास है। कितनी है वो टोटल जमीन? और वो खतौनी में तो उस समय तो 29 डिसमिल था, 29 डिसमिल पे उनके द्वारा मुकदमा किया गया, लेकिन कंप्रोमाइज में शायद कुछ कम मिला है इनको, चौहद्दी उसकी। जो जमीन उनके नाम से है तो फिर कॉम्प्रोमाइज किस पर है? अब कंप्रोमाइज वो किए हैं, अब तो वो बताएंगे क्यों किए, कैसे किए, उतने जमीन पर क्यों किए, अभी तो हम बता नहीं पाएंगे। कॉम्प्रोमाइज में जो कितनी जमीन है? कंप्रोमाइज में इनकी लंबाई चौड़ाई लिखा है 4.5 डिसमिल के करीब है। हम बता दे रहे हैं क्या है। चौड़ा क्या 36 फीट गुणे 60 फीट। 22 में इनको मिला। जी जी। क्या बलिया के अधिकारी भी आम जनता की जमीन पूछने लगे क्या? अब ये तो ऐसा ही हो रहा है। नहीं, इस प्रकरण से आपको या इस प्रकरण से हम मौके पर जब प्रशासन पहुंचे तो कौन से प्रशासन आप पहुंचे? नगर पालिका की टीम जब प्रशासन, क्या कोई आपको सूचना दी गई थी? नहीं, हमको कोई सूचना नहीं दी गई, बिना सूचना के? बिना सूचना के। कितने दिन मामला चला ये? अब करीब करीब एक हफ्ता एक हफ्ता चला। अभी मौके पर क्या स्थिति है? इसका लैंड है वो काबिज है, एकदम काबिज है वो। अब तक के लिए बस इतना ही। बने रहिए आई न्यूज के साथ, हर खबर पर पहली नजर।